स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी चैनल पे। आज इसमें हम CITS या CTI के एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले आए हैं जो कि रीजनिंग और मैथ का है। आपका CITS के एंट्रेंस में रीजनिंग और मैथ के टोटल 25 क्वेश्चंस आएंगे आउट ऑफ 100। ये मॉडल सेट 2 है। इससे पहले हमने मॉडल सेट 1 बनाया हुआ है और 2 हमने मैथ के स्पेशली पेपर भी बनाए हुए हैं, उसको भी आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल टेक स्टडी ITI पे आपको ITI से रिलेटेड सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। जैसे आप अपलोड्स देखेंगे ITI की, आप अपडेट देख पा रहे होंगे यहाँ पे, अपडेट, जॉब की नोटिफिकेशंस। साथ ही यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं कि हमने CITS एंट्रेंस एग्जाम की भी प्लेलिस्ट बना रखी है। वायरमैन ट्रेड थ्योरी की प्लेलिस्ट है, मशीनिस्ट थ्योरी की प्लेलिस्ट है, ड्राफ्टमैन सिविल की प्लेलिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक है, डीजल मैकेनिक है, MMB ट्रेड थ्योरी है, पेंटर जनरल है, REC ट्रेड थ्योरी है। तो ये सारे वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं टेक स्टडी ITI, आपको ये चैनल वहाँ पे मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको ये सारी वीडियोज़ भी और जो भी नई वीडियोज़ आएंगी लेटेस्ट, वो आपको बिना किसी परेशानी के देखने को मिलती रहेंगी। तो मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने मैथ और रीजनिंग दोनों क्वेश्चंस रखे हैं, तो वीडियो पूरा आप देखिएगा। आपको इसी तरह के क्वेश्चन CITS के एंट्रेंस एग्जाम में मिलने वाले हैं। साथ ही जो ट्रेड की तैयारी है वो आप, और वीडियो जो हमने प्लेलिस्ट में रखे हैं उससे आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग थ्योरी की तैयारी कर लीजिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा उसका। तो जो वर्ग होता है, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया जो होता है उसका क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। छोटी ए है करती है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो अभी जो आर्म है इसको क्या कर दिया जा रहा है, इसको 2a कर दिया जा रहा है, दोगुना। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 2a का स्क्वायर, क्योंकि हमने दोगुना कर दिया। तो एरिया कितना आ गया, 4a स्क्वायर। पहले कितना था, a स्क्वायर, अभी एरिया कितना हो गया, 4 गुना हो गया। यानी अगर भुजा हम दोगुनी करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा राइट है, ऑप्शन बी, 4 गुना हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 220 का 15%। तो 220 का, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके CITS के एंट्रेंस में। तो 220 का अगर आपको 15% निकालना है, 220 का मतलब वहाँ पे आप ये करेंगे 15%, तो 15% मतलब 15% मीन्स 15/100। यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, आप 22 है और ये 15 है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया 0, 330 और ये है 10। तो अभी कितना आ गया आपका 33। यानी 220 का 15% कितना हो जाएगा, 33 के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 33। ये क्वेश्चन है देखिए, 450 सेबों में से 30% सेब क्या हैं, सड़े हुए यानी खराब हैं, कितने सेब ठीक हैं, ये आपको बताना है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। 30% सेब खराब हैं, इसका मतलब क्या है, 70% सेब अच्छे हैं। तो आप चाहे 450 का 70% निकाल दीजिए और चाहे आप 450 का 30% निकाल दीजिए, जो आए उसको 450 में से माइनस कर दीजिए। तो हम लोग दूसरा तरीका कर लेते हैं। तो 450 का अगर हम 30% निकालेंगे, 450 इंटू 30/100, तो ये कितना आ जाएगा, आप देखिए यहाँ पे 45 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 135। अब हमको क्या करना है, 450 में से 135 माइनस कर देना है, कितना आ जाएगा आपका 315। यानी 315, जो 315 एप्पल्स होंगे, सेब होंगे, वो क्या होंगे, हमारे सही होंगे। और 135 सेब क्या होंगे, वो ख़राब हो गए, क्योंकि 30% सेब यहाँ पे ख़राब हो गए हैं। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 315। क्वेश्चन नंबर 4 है देखिए, 3 वर्ष के बाद 6% वार्षिक दर से जो 5760 रुपये है उस पर साधारण ब्याज कितना मिलेगा। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, हम लोगों ने देखा है, जो साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज अगर हमको निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, SI भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में SI लिख लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो मूलधन हमारा कितना है, 5760, ब्याज की दर कितनी है, 6% वार्षिक, और टाइम कितना दिया देखिए यहाँ पे 3 साल अपान 100। इतने को आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका आएगा 1036 रुपये 80 पैसे। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा,
576 इंटू 6×3=18/10। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे आपका आएगा आंसर 1036.80। तो फार्मूला आप याद रखिए, साधारण ब्याज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इस पे एक क्वेश्चन जरूर आता है, हर बार आता है। कई बार आपको ब्याज के बाद जो पूरी राशि मिलेगी वो पूछ लेता है, तो आप क्या करते हैं उस केस में ब्याज को मूलधन में जोड़ देते हैं, जिसको हम बोलते हैं मिश्र धन। तो वो आपको उतनी पूरी राशि 3 साल बाद मिल जाएगी। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी क्या है, 20 सेकंड में एक बिजली खंभे को पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखिए ये मीटर और सेकंड में दिया है, लेकिन आपके ऑप्शंस जो है क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो सबसे पहले हमको फार्मूला देखना है। तो जो चाल का फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है, इसी से आप चाल, दूरी, समय जो भी आपको दिया है उसके अलावा एक चीज़ निकाल सकते हैं। तो चाल बराबर क्या हो जाता है आपका, दूरी बटे समय। अब दूरी आपको कितनी मिली है यहाँ पे, 180 मीटर, क्योंकि 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी सिर्फ क्या पर बिजली के खंभे को पार कर रही। अगर यहाँ प्लेटफॉर्म होता तो प्लेटफॉर्म के केस में हम क्या करते कि प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई में ऐड ऑन कर देते। अपान 20 आप करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 9। तो ये 9 मीटर पर सेकंड क्या हो गई आपकी ट्रेन की चाल हो गई। इस 9 मीटर पर सेकंड को आपको क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है तो क्या करते हैं हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या आप डायरेक्टली चाहे मीटर को किलोमीटर और सेकंड को घंटे में बदल सकते हैं, अपॉन 1000 एंड अपॉन 60 इंटू 60 करके, तब भी शॉर्ट में यही फार्मूला आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 9 इंटू 18/5 कर लेंगे। अभी 18 9 कितना होगा आपका, 18 और 9 को आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 162। यहाँ ये 5 हो गया, 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, 5 3 जा 15 1, 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20। तो 32.40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए 200 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हैं। तो 200 तक आपको ऐसी संख्याएं निकालनी हैं जो 2 और 3 दोनों से अगर हम भाग दें तो वो पूरी तरह से भाग हो जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 और 3 से विभाज्य है का क्या मतलब है, 2 का और 3 का आप क्या करेंगे लासा ले लेंगे। तो इनका एलसीएम लेंगे आप तो क्या होगा 6। 2 और 3 का लासा कितना हो जाएगा 6। अभी क्या करना है 200 को आप 6 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 6 3 जा 18 2, 6 3 जा 18 6 3 जा 18 33 आ रहा है। मीन्स 2 और 3 का जो लासा था 6, उससे हमने जब 200 को भाग दिया तो 33 हमारा आ रहा है। नहीं 33 संख्याएं ऐसी होंगी जो 2 और 3 से क्या होंगी पूरी तरह से विभाज्य होंगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 33। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पे एक विद्यालय में 850 छात्र हैं, इनमें 44% मुस्लिम, 28% हिंदू, 10% सिख और शेष अन्य समुदाय के हैं। तो अन्य समुदाय की आपको संख्या बतानी है। देखिए टोटल छात्र कितने 850। अब मैक्सिमम कितना हो सकता है किसी क्लास में 100%। तो जितने अन्य समुदाय के हैं यानी 100% में से अगर ये और ये माइनस कर दें तो हमको मिल जाएंगे उनका परसेंटेज। तो यहाँ पे करिए आप 100 माइनस 44 प्लस 28 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा आप देखेंगे यहाँ पे 100 माइनस ये आएगा टोटल आपका, इसको जोड़ दीजिए आप 44 और 10 आपका हो गया 54, 54 में आप 28 जोड़िए, 54 10 64, 10 74 और 8 82। तो ये कितना आ गया आपका 18, यानी 18% अन्य समुदाय के वहाँ पे छात्र हैं। तो 18% क्या करेंगे 850 का 18% निकाल देंगे। तो 850 गुणे 18/100। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये 8.5 हो गया। 8.5 को क्या करना है आपको 18 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे आ गया 9, 18 8 144 और 9 कितना हो गया आपका 144 में आप 9 ऐड करेंगे 153। ठीक है, ये 53 यहाँ पे दशमलव लग जाएगा आपका। तो कितने छात्र हो गए टोटल 153 छात्र हैं जो किसके हैं अन्य समुदाय के हैं। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 4 घंटे में जयपुर से दिल्ली पहुँचती है। यदि इसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इसे पहुँचने में कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिए अगर स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो कितनी 4 घंटे में पहुँच रही है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले दूरी निकाल लेंगे। हमको चाल पता है, टाइम पता है, फार्मूला आप सबको पता है ना, चाल बराबर
दूरी बटे टाइम, समय। तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी यानी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, चाल गुणे समय। चाल कितनी है 60, समय कितना लग रहा है 4 घंटे, कितना आ गया यहाँ पे 240 km, यानी दूरी कितनी हो गई 240 किलोमीटर। अब अगर स्पीड 80 हो जाएगी तो कितना टाइम लगेगा, यहीं से आप देखेंगे टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाता है आपका डिस्टेंस अपान चाल। ठीक है, तो चाल जो होगी स्पीड जिसको हम एस बोलते हैं, तो डिस्टेंस अभी कितनी है 240, अब स्पीड हमारी कितनी हो चुकी है 80, तो कितना टाइम लगा हमको, टोटल लगे अभी 3 आवर्स, 8 3 जा 24, तो 8 3 24 यहाँ पे आप कर सकते हैं। अभी आपको कितने घंटे लग रहे हैं, अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हैं तो आप 3 घंटे में दिल्ली वो ट्रेन पहुँच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो वृत्त की परिधि हमेशा क्या होती है 2πr, ये होता है, दिया कितना है आपको 88, यहाँ पे पाई का मान रख दीजिए आप, कितना होता है 22/7 इंटू आर क्या है रेडियस 88। इसको आप अगर कट करेंगे 22 और 2, 22 दूना 44 हो गया, 44 दूना 88, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7 और 2 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 14, यानी आर आपका कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया बी 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अब यहाँ से आपका रीजनिंग का सवाल शुरू होता है। दिए गए विकल्पों में शब्दों की 3 जोड़ी समान रूप से संबंधित है और एक जोड़ी अलग तरह से संबंधित है, उस जोड़ी को ज्ञात करें जो अलग तरह से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं रीजनिंग में। तो 3 जोड़ी जो समान है और एक जोड़ी क्या है अलग है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चीनी मीठा, हिम सफ़ेद, नींबू पीला और पत्ती हरा। सबका देखिए उनके साथ रंग दिया हुआ है, लेकिन चीनी के साथ उसका टेस्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या है इन तीनों से अलग है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। सुई का संबंध घड़ी से है, तो कॉकपिट का संबंध किससे होगा, तो कॉकपिट का संबंध हो जाता है हवाई जहाज़ से। यहाँ आप ड्राइवर से नहीं कर सकते या पायलट से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉकपिट हवाई जहाज़ के अंदर होती है और सुई किसके अंदर होती है, घड़ी के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए लुप्त संख्या निकालिए। यहाँ पे 2 है, x है, 3 है, 12 है, 6 है और 24 है। तो आप देख पा रहे होंगे 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12, 6 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 24, तो 2 को भी आप यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 8, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 8। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए रवि दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर सीधे यात्रा करता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर सीधे यात्रा करता है, पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर सीधे यात्रा करता है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ आप सिंपल पहले क्या करिए, ऐसे क्वेश्चंस में मैप आप बना लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब देखिए दक्षिण की तरफ चला, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए, दक्षिण की तरफ कितना चला 4 km, ठीक है, ए से चला वो। अभी क्या हुआ वो बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ के कितना चला 6 km, इसके बाद फिर दाहिने मुड़ गया और फिर कितना चला 4 km, ठीक, मान लीजिए सी पे पहुंच गया, ए बी सी आ गया वो। तो अभी ए और सी के बीच की आप दूरी देखेंगे कितनी हो गई टोटल, 4 और 4 मिला के 8, यानी वो प्रारंभिक बिंदु से 8 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 8 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक कमरे को बिस्तर कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन आया है पिछली बार भी, इस बार भी आ सकता है। एक कमरे को बिस्तर कहते हैं, बिस्तर को खिड़की कहते हैं, खिड़की को फूल कहते हैं और फूल को कूलर कहते हैं। तो आदमी किस पर सोता है, तो आदमी किस पे सोता है बिस्तर पर, लेकिन बिस्तर को क्या कह रहे हैं खिड़की, यानी यहाँ क्या हो जाएगा आदमी खिड़की पर सोता है। तो ऑप्शन सी आपका खिड़की यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पोशाक दर्जी से संबंधित है तो बढ़ई से क्या संबंधित है। पोशाक यानी कोई कपड़े से जब कोई चीज़ पहनने लायक बना दी जाए तो उसको पोशाक कहते हैं, तो वो दर्जी से संबंधित है। तो बढ़ई से भी क्या संबंधित है, लकड़ी का वो क्या बना देता है फर्नीचर, जिसको कि हम यूज कर सकें। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्नीचर। क्वेश्चन नंबर 16 है, अगर 4 + 3 = 25, 8 + 4 = 80, तो 3 + 2 कितना होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 4 + 3 = 25 कैसे हो रहा है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 + 9 = 25। इसी तरह इसमें देखेंगे आप 8 का स्क्वायर 64 प्लस 16 = 80। तो 3 + 2 के केस में क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 4 कितना आ जाएगा आपका 13। यहाँ पे आपका 13 राइट आंसर हो जाएगा।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, एक विशिष्ट कोड भाषा में ब्लिंक को क्या लिख रहे हैं 96, यहाँ लिख लीजिए आप क्लियरली, ब्लिंक BLINK ऐसे लिख के सॉल्व करेंगे, आसानी से होगा। क्या लिख रहे हैं 96543, कोशिश करिए उनके नीचे नीचे लिखिए तो और आसानी होती है। एंड अर्ज को क्या लिख रहे हैं 8217। अब ध्यान दीजिए बर्न को क्या लिखेंगे BURN, तो बर्न बी का आप ले लीजिए 9, यू का आप ले लीजिए 8, आर का आप ले सकते हैं 2 एंड एन का आप ले सकते हैं 4। क्या लिखेंगे 9824। ऐसे क्वेश्चंस जरूर आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा A 9824। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए यहाँ पे 0, 2, 3, 6 और 7 अंकों का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी और सबसे छोटे 5 अंकों की संख्या का अंतर। ध्यान दीजिए 5 अंकों की संख्या बनानी है आपको, एक सबसे बड़ी और एक सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, जिसका सबसे पहला अंक बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी 7, 6, 3, 2, 0। ये क्या होगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इन 5 अंकों में छोटी संख्या क्या बनेगी, आप 0 पहले नहीं लगा सकते क्योंकि फिर 4 अंकों की संख्या मानी जाएगी वो। तो आप सबसे पहले छोटा अंक 2 लिखेंगे, फिर आप 0 लिख लेंगे, फिर आप 3 लिख लेंगे, फिर आप 6 लिख लेंगे, फिर आप 7 लिख लेंगे। ये क्या हो गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई इस नंबर्स के साथ। अब इनको क्या करना है, घटाना है, उनका अंतर निकालना है। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 3, 10 में से 7 जाएगा 3, 11 में से 6 जाएगा 5, 12 में से 3 जाएगा 9, 5 में से 0 जाएगा 5 और 7 में से 2 जाएगा 5, 55,953। ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या आपको बनानी है, फिर उनको घटाना है। इसके साथ ही 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए, राहुल ने 800 रुपये में एक साइकिल खरीदा और उसे 1040 रुपये में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। निकालना क्या है आपको, परसेंटेज गेन निकालना है, यानी परसेंटेज लाभ निकालना है। उसके पहले आप लाभ निकाल लीजिए। तो ये क्या है आपका क्रय मूल्य है, ये क्या है विक्रय मूल्य है, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस। तो लाभ कितना होता है, लाभ बराबर हो जाता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। कितना आएगा ये 240। अब प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाता है जो आपका लाभ आया वो गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। कितना है आपका 800, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 8 से 240 में 8 त्रिक 24, 30, यानी प्रतिशत लाभ कितना हो गया 30%। राहुल ने 30% उस पर लाभ कमाया। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनना है आपको। स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर, SMS और पत्र। स्पीड पोस्ट आप भेजते हैं बाई पोस्ट ऑफिस, मनी ऑर्डर आप पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं, कोई लेटर पत्र आप पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं, SMS आपका एक शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है जो कि आप मोबाइल के थ्रू भेजते हैं। तो ये क्या है विषम है इन तीनों शब्दों से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी SMS राइट आंसर होगा। इस तरह से 20 क्वेश्चंस थे, इसमें से इसी तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलने वाले मॉडल पेपर में। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सभी को इससे हेल्प मिलेगी और आने वाले टाइम में पेपर के पहले आपके और मॉडल पेपर्स भी हम बना देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।